दोस्तों एक्चुअली जब हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाता है, हमारा पार्टनर हमें धोखा देकर जाता है, तो हमारे दिमाग में एक सवाल बार बार उठता है कि सर क्या उस पार्टनर को सजा मिलेगी या उस पार्टनर को हमें छोड़कर जाने के बाद अफसोस होगा। जिस पार्टनर ने हमें धोखा दिया है उस पार्टनर को अफसोस होगा कि मैंने उसको धोखा दिया है। अगर ऐसा आपके दिमाग में बार बार आता है और आप बार बार परेशान हो रहे हैं, बार बार आप यह सोचकर परेशान हो रहे हैं जिस पार्टनर ने मेरे साथ धोखा किया है, क्या उस पार्टनर को रियलाइज होगा कि मैंने उस इंसान को धोखा दिया है। दोस्तों एक्चुअली इस टॉपिक पर ही ये वीडियो है और यही टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर रिलेशनशिप में धोखे मिलते ही हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि उस पार्टनर को धोखा देने के बाद रियलाइज होगा, तो ये सामने वाले पार्टनर के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। ये डिपेंड होता है आपके ऊपर कि उस पार्टनर को धोखा देने के बाद रियलाइज होगा या नहीं होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। अब समझिए कैसे। मैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट दोनों बताऊंगा और दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझा देंगे कि क्या उस पार्टनर को रियलाइज हो रहा है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर उस इंसान को आपके इमोशन की कदर होती तो आपको छोड़कर क्यों जाता। आप बीच बीच में अपने पार्टनर को रियलाइज कराते रहते होंगे कि एक्चुअली जिस दिन आप मुझे छोड़कर जाओगे मैं बड़ा परेशान हो जाऊंगा, मैं अंदर तक टूट जाऊंगा, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। अगर इमोशन की उसको कद्र होती तो फिर आपका पार्टनर आपको छोड़कर ना जाता, आपको रुलाकर क्यों जाता दूसरे नंबर पर। और यही पूरे वीडियो का फंडा है। इन्हीं दोनों फंडों पर मैं बात करूंगा और दोनों इंपॉर्टेंट ट्रिक पर बात करूंगा। दूसरा, आपके करियर के बारे में, आपके बेहतर बनने के बारे में, आपके बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के बारे में मैं कह रहा हूं, आपका लेवल बढ़ने के बारे में। इन दोनों चीज़ों पर पूरा रिलेशनशिप टिका होता है। अगर वो इंसान आपको बेहतर बनना देखना चाहता है और बेहतर इंसान समझता है, अगर वो इंसान आपको यूजलेस समझता है, इसलिए वो आपको छोड़कर गया है, इसलिए वो आपको धोखा देकर गया है। अब बात आती है कि उस पार्टनर को धोखा देने के बाद अफसोस होगा, रियलाइज होगा, तो ये बात आपके ऊपर सीधी फिट बैठती है कि उसको अफसोस होगा या नहीं होगा। अब समझना कैसे। सबसे पहली बात, इमोशन। उस इंसान ने जब आपको छोड़ा तो आपके इमोशन की कद्र नहीं की। सीधी सी बात, जब कोई इंसान आपको छोड़कर जाता है तो वो इमोशनली हर्ट करके आपको गारंटी से जाता है। और जब कोई इंसान आपको बिल्कुल डीपली छोड़कर जाता है तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली पेन देकर जाता है। और जब कोई इंसान आपको इमोशनली पेन देकर जाता है, उसको पता होता है कि इस इंसान को पेन देना, परेशान करना कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके दर्द के बारे में अगर वो इंसान समझता कि आपको उसके छोड़कर जाने के बाद बहुत दर्द होगा, आप बहुत रोएंगे, आप बहुत परेशान रहेंगे, आप अपनी लाइफ पर फोकस नहीं कर पाएंगे, आप अपनी लाइफ में अकेले हो जाएंगे। अगर इन चीजों की उसको कद्र होती तो आपको छोड़कर क्यों जाता, आपको धोखा क्यों देता, आपके साथ इतना गंदा, इतना गिरा हुआ बिहेवियर क्यों करता, ऐसी बात जो आज आपको बोली गई है क्यों बोलता। आपकी भावनाओं की उसको कद्र होती तो आपको क्यों रुलाता, आपको क्यों तोड़ता, आपको अंदर तक पेन क्यों देता। दोस्त, ये समझने वाली बात है। आप कहते हैं सर एक्चुअली वो इंसान मुझे समझता था, बस पता नहीं उसकी लाइफ में हुआ क्या है, पता नहीं वो ऐसा तो नहीं हो सकता है सर, उसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन भी नहीं हो सकता है। एक्चुअली आप समझ रहे हैं ऐसा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जिस इंसान को आपके बिना नींद नहीं आती थी, जिस इंसान को आपके बिना खाना हजम नहीं होता था, जिस इंसान को बात करने से चाय के बराबर सुबह उसका दिन पूरा फ्रेश हो जाता था, जो इंसान आपको पूरा दिन हैव ए नाइस डे, गुड मॉर्निंग सबसे पहले वो बोलता था, और जब आप उस चीज का रिप्लाई कर देते थे जब उसका दिन शुरू होता था, तो दोस्त ये सब कहां गया, एकदम से कहां गायब हो गया। क्या उसको कोई छीन लेगा? ऐसा नहीं होता दोस्त। अब उनकी लाइफ में या तो थर्ड पर्सन आ चुका है या आप में ही इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, आपको यूजलेस समझा जा रहा है, आपको धोखा दिया गया है, आपकी भावनाओं की कदर नहीं की गई है। अगर आपको धोखा दिया गया है, आपको रुलाया गया है, आपको परेशान किया गया है, आपकी भावनाओं को
ठेस पहुंचाई गई है, आपको लात मारा गया है, तो कहां का खुश रहना है, कहां का रिलेशनशिप आप इसको समझ रहे हैं। चलिए, आप चाहते भी हैं कि उस पार्टनर को अब वापस लाया जाए। अब वापस लाकर आप क्या चाहते हैं? दोबारा घुटन भरी जिंदगी चाहते हैं क्या? दोबारा धोखा चाहते हैं क्या? दोबारा आप अपनी जिंदगी में अपने आप को परेशान चाहते हैं क्या? दोबारा अब बर्बाद होना चाहते हैं क्या? आप अगर ऐसा समझ रहे हैं तो दोबारा पार्टनर को लाने वाली ट्रिक यूज कर ले। पार्टनर को वापस लाने वाली ट्रिक सीधी सी बात है, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, तब तो आपका पार्टनर वापस हो सकता है। नहीं तो दोस्त, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपका पार्टनर कभी भी वापस नहीं हो सकता। दो ही तरीके होते हैं पार्टनर को वापस लाने के, और उससे अलग तरीका दुनिया में कोई बना नहीं है। या तो आप अपने लेवल को बहुत अच्छा बना लीजिए, या उस पार्टनर के साथ धोखा हो जाए तो वो वापस आएगा, गारंटी से। डेफिनेटली मैं इस चीज को कह रहा हूं, अगर आपके पार्टनर के साथ धोखा हो गया है और आपके पार्टनर को धोखा दे दिया गया है, जिस पार्टनर के साथ वो रिलेशनशिप में गया था, वो पार्टनर किसी कारण से आपको उस पार्टनर को छोड़कर चला गया है, तो वो सीधी सी बात है, वो आपके पास आएगा कि वो मुझे अपनाएगा, गारंटी के साथ वहीं पर आएगा और वहां पर सर पटकेगा। और जब सर पटकेगा तो उसको पता है कि आप एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं होता कि उसको ना पता हो, उसको पता रहता है कि आप उसको गंदे को भी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन दोस्त, ज्यादातर लोग कर लेते हैं, 99% कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी भूल होती है उस इंसान की। चलो, आपने एक्सेप्ट कर भी लिया, लेकिन एक्सेप्ट करने से पहले आपने सोचा क्या है? क्या दर्द दोबारा पाना चाहते हैं? और जब आप दोबारा दर्द पाना चाहते हैं तो मिलेगा दोस्त, मिलेगा। जब आपने सेलेक्ट ही ऐसी चीज को किया है जो दर्द दे रही है। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं कि सर, एक्चुअली मेरा पार्टनर तो मुझे धोखा देकर चला गया है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। मैंने कहा, क्या कह सकते हैं आप? कि मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला इंसान उसको मिलेगा नहीं। जितने भी कॉल आते हैं, सर मैंने उससे टूट कर प्यार किया है, मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला इंसान उसको मिलेगा नहीं। ये सोच सारी उम्र आपको भटकाती रहती है कि मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला इंसान उसको मिलेगा नहीं। किसी ने बोला भैया, आपसे ज्यादा टेक्निकल लोग, आपसे ज्यादा इमोशनल पर कंट्रोल करने वाले लोग, आपसे ज्यादा स्ट्रोंग लोग, आपसे ज्यादा कामयाब लोग इस दुनिया में भरे पड़े हैं। आप अकेले हो क्या सब कुछ? आपसे अच्छा इंसान कोई है नहीं? ये दिमाग से निकाल देना आप। आपसे भी ज्यादा प्यार करने वाले हैं, आपसे भी ज्यादा इमोशन रखने वाले हैं, आपसे ज्यादा सामने वाले इंसान को सुविधाएं देने वाले हैं, फैसिलिटी देने वाले हैं। लेकिन आप अपनी फैसिलिटी उस इंसान के लिए डाउन करा चुके थे। आप समझिए मेरी बात को। आप कोई हॉस्पिटल खोल लीजिए, एग्जाम्पल के लिए। आपने हॉस्पिटल खोला, लेकिन हॉस्पिटल को फ्री कर दिया, उसमें जो फैसिलिटी है वो भी सब फ्री कर दी, लेकिन लोगों की नजरों में वो फैसिलिटी नहीं आएंगी, वो फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं आएंगी। वो समझेंगे अरे कुछ नहीं है यहाँ पर। लेकिन वहीं पर आप उस हॉस्पिटल में बिल्कुल गार्ड बिठा दीजिए, अंदर जो जाएगा पहले फीस जमा करेगा तब बात करेगा। आप फैसिलिटी कम रखिए, लेकिन वहां पर सुरक्षा बहुत अधिक रखिए, तो लोग जुड़ना चाहेंगे कि यार इसमें इतनी सुरक्षा क्यों रखी गई है, शायद कुछ अंदर है, वो सब हॉस्पिटलों से अलग है। तो यही चीजें आपके रिलेशनशिप में होती है। जब आप सामने वाले पार्टनर को वह सब चीजें दे देते हो जो चीजें उसको ऑलरेडी चाहिए थी, वो आपने सीधी उपलब्ध करा दी, तो पार्टनर को अफसोस कैसे होगा दोस्त? तो अफसोस कैसे होगा? या तो अपने आप को आप डेवलप कर लीजिए, और आप ये चीज अपने दिमाग में बिठा कर बैठे हैं कि यार मुझसे ज्यादा प्यार कोई नहीं करेगा उसे, मुझसे ज्यादा कोई चाहेगा ही नहीं। भैया मैं तो मजनू हूं, मैंने तो उसको टूट कर चाहा है, मैंने तो अपने कपड़े तक फाड़ लिए थे, मैंने तो अपनी हद तक उसको चाहा है। सारी दुनिया भैया हद तक चाहती है। जो लोग हद तक चाहते हैं उन्हीं का ही पार्टनर को लात मार के जाता है। किसी भी इंसान से आप बात करना, आप उसको कहेंगे अच्छा आपका जो पार्टनर आपको धोखा देकर गया है, आपको परेशान करके गया है, आपको तोड़ कर गया है, आपकी जिंदगी में आग लगा कर गया है, आपके इमोशन को ठेस पहुंचा कर गया है, आपके किसी चीज को भी छोड़ कर नहीं गया है, आपकी सारी चीजों में आग लगा कर गया है। क्या आपने उसको प्यार नहीं किया है? क्या आपने उसको प्यार दिया नहीं है? क्या आपने उसको बड़ा परेशान किया है? वो कहेगा सर जिंदगी में कभी मैंने किसी से इतना प्यार नहीं किया है।
मैंने कभी किसी को इतना चाहा नहीं है, किसी से इतने इमोशन देकर बात नहीं की है, किसी से इतनी भावनाएं जो नहीं जुड़ी है मैंने। बस रात दिन उसी के लिए, रात दिन उसी का ख्याल, रात दिन उसी से प्यार, रात दिन उसी की मोहब्बत। अरे वाह, ये सब चीजें जब आप चाहते हैं और आपके साथ होती हैं और आप दूसरे को बताते हैं, तो भैया दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जो अपने पार्टनर से प्यार नहीं करता और प्यार बहुत ज्यादा करता है और उसको छोड़कर ना जाए। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली जब हम पार्टनर से प्यार करते हैं तो वही तो पार्टनर छोड़कर जाता है। किसी एक ऐसे इंसान का मुझे एग्जांपल दे दीजिए जिसने अपने पार्टनर से प्यार ना किया हो और उसको धोखा देकर चला गया हो, वो इंसान उसको छोड़कर चला गया हो। नहीं होता ना ऐसा? ऑफ कोर्स नहीं होता है। यहीं पर तो सारा मामला चलता है रिलेशनशिप का। अब दूसरी चीज क्या है, आपने अपने रिलेशनशिप में इंटरेस्ट खत्म किया था। ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी। आपने रिलेशनशिप में इंटरेस्ट खत्म किया, आपने रिलेशनशिप में अपने आप को डाउन किया, आपने रिलेशनशिप में अपने आप को घुटनों पर लाए। जब घुटनों पर आप अपने आप को लेकर आए तो वो पार्टनर आपको घुटनों पर लाने के बाद लात मार के और चला गया। अब आपका रोना, आपका गिड़गिड़ाना, आपका परेशान रहना, ये और रिएक्शन करता है। आप जैसे ही परेशान होते हैं, अच्छा आपके रोने से उसको कोई फर्क पड़ रहा है? आप कहेंगे नहीं सर, पड़ नहीं रहा है। सर उस पार्टनर को आपसे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। आपको मैं बहुत बड़ी ट्रिक देने वाला हूं, अब इस ट्रिक को ध्यान से समझना। दो ही चीजों से हमारे पार्टनर पर हमारा फर्क पड़ता है। एक तो होता है इमोशन। अगर आपके पार्टनर को आपके इमोशनल हो जाने पर दर्द होता है तो पड़ जाएगा, आपका अपना है। आप जैसे इमोशनल होते हैं, आप इमोशनल होने के बाद उस पार्टनर को लगता है यार ये बड़ा परेशान हुआ, और आपके चेहरे को देखकर वो पहचान लेता है कि यार ये इंसान शायद हर्ट है, ये परेशान है, तो एकदम से आपको रिएक्ट करेगा, आप क्यों परेशान हैं? मुझे लग रहा है आपके चेहरे से आप दुखी हैं। समझते हैं? वहीं पर दूसरा तरीका होता है। अगर आपके रोने से, आपके गिड़गिड़ाने से, आपके प्यार की भीख मांगने से, आपके उसके सामने अपने माथा रगड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो दूसरी बात किससे फर्क पड़ेगा? आपकी खुशी से, आपकी हैप्पीनेस से। आप अपने आप में खुश रहिए। जिस इंसान को आपके दर्द से फर्क नहीं पड़ता है, उसी इंसान को आपकी खुशी से फर्क पड़ेगा। आप कहेंगे सर कैसे? मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जिस इंसान को आपके दर्द से फर्क नहीं पड़ रहा है, उसी इंसान को आपकी खुशियों से दर्द होगा, उस इंसान को आपकी खुशियों से फर्क पड़ेगा। कैसे? अब आप क्या कर रहे थे? कुछ समय के लिए आपके पास सैड स्टेटस है, पूरे आपने भर रखा है मेमोरी को। कभी ये लगाते हो तेरे बिना भी क्या जीना, मेरी जिंदगी तो तकलीफों में है, मैं तो कहीं नहीं रह पाता हूं, बस तू ही मेरी जिंदगी का एक हिस्सा था और तू चला गया, मैं बस किस्सा बन के रह गया। जब ये चीजें आप रिलेशनशिप में यूज करते हैं और अपने स्टेटस, अपने स्टोरी सब जगह पर लगा देते हैं, तो लोग समझ जाते हैं भैया ये यूजलेस हो चुका है, अब इसकी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, ये ऐसे ही स्टेटस लगाएगा। अब यहीं पर आपको उल्टा चलना है। आप कहेंगे सर उल्टा कैसे? उल्टा ऐसे, आपको अपनी खुशी जाहिर करनी है, आपको हैप्पीनेस जाहिर करनी है। अब अगर आप स्टेटस पे लगाते हैं तो बड़ी खुशी वाले, बड़ी हैप्पी वाले लगना चाहिए लोगों को कि यार ये सब हो क्या रहा है, ये तो दुखी होना चाहिए था इंसान, ये तो हर्ट होना चाहिए था इंसान, इसको तो पेन होना चाहिए था इंसान को। लेकिन जब आप खुश रहते हैं तो लोग तलाश करते हैं इसकी खुशी की वजह क्या है। ऐसा क्या है कि यार ये तो इंसान मेरे बिना खुश नहीं रह पाता था, यार ये इंसान अकेला भी होकर इतना खुश कैसे है, अरे यार ये इंसान तो यार टूटा हुआ इंसान था, ये सब एकदम से स्ट्रोंग कैसे हो गया, ये सब इतना स्ट्रोंग कहां से हो गया, ये इंसान कैसे अपने आप को स्ट्रोंग बना रहा है, कहां से? इसको तो वो लड़की छोड़कर चली गई है, वो लड़की इसको तो तकलीफ देकर चली गई है, वो लड़की इसको अपनी जिंदगी से धक्का देकर निकाल कर चली गई है, लेकिन फिर भी ये खुश। तो यहां पर लोग आपको तलाश करते हैं, और आपको जब वो तलाश करते हैं तो वो देखते हैं यार ये इंसान है कहां से खुश। वो देखते हैं, वो आपकी आईडी चेक करेंगे, आपको चेक करेंगे, आपसे बात भी करना चाहेंगे, कई बार तो आपसे बात करके आपके बारे में पहचानने की कोशिश करेंगे, आपसे पूछने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप नहीं बताएंगे
तो सोचेगा यार कहीं ना कहीं कुछ मामला उलझा है, कहीं ऐसा तो नहीं इसकी लाइफ में कोई और पार्टनर आ गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं इसकी लाइफ में कोई और एंट्री कर गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं इसकी लाइफ में इससे बहुत ज्यादा प्यार करने वाली लड़की मिल गई हो, कहीं ऐसा तो नहीं इसको बहुत ज्यादा प्यार करने वाला लड़का मिल गया हो। लेकिन आप सारा कुछ उल्टा करते हैं। अब जब उल्टा करते हैं तो उल्टा आप हो भी जाते हैं। भैया जैसे ही आप अपनी खुशी वाली फोटो अपलोड करते हैं, खुशी वाली अपनी वीडियो अपलोड करते हैं, खुशी वाले अपने स्टेटस लगाते हैं, तो लोग चेक करेंगे आपको। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, लोगों को आपके इमोशन से फर्क नहीं पड़ रहा है तो खुशी से गारंटी से फर्क पड़ेगा। तो आपको सारा कुछ बदल देना है और बदल कर तमराज किलविश की तरह अपने आप को चेंज कर लेना है। समझ गए हैं? आपको ही गंगाधर बनना है, आपको ही शक्तिमान बनना है। जब आप दोनों चीजों पर अच्छे से फोकस करेंगे तो क्या करेंगे, फिर आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा, आपकी आइडेंटिटी भी चेंज हो जाएगी और आप उस पार्टनर को रियलाइज कराने में कामयाब हो जाएंगे। उस पार्टनर ने आपको धोखा दिया है तो उसको रियलाइज होगा, गारंटी के साथ होगा। ये जो मैंने ट्रिक आपको बताई है, इस ट्रिक से आपके पार्टनर को गारंटी से रियलाइज होगा कि हाँ, उस पार्टनर ने मेरे साथ धोखा किया था, यानी मैंने इस पार्टनर के साथ धोखा किया है, अपने दोस्त के साथ धोखा किया है, यार ये खुश कैसे है। वो इंसान आपको छोड़कर क्यों गया है? आपको दुखी करने के लिए, आपको पेन देने के लिए, आपको दर्द देने के लिए। लेकिन वहीं पर उस इंसान के साथ तो गलत हो रहा है। वो तो सोचकर ये गया था ना कि भैया देखो इसकी लाइफ में तो दर्द भरे हैं और दर्द मैं इसको देता हूँ, और दर्द ज्यादा मैं इसको रुलाता हूँ, और ज्यादा तकड़े झटके इसको मैं देता हूँ। लेकिन उल्टा हो गया, उन झटकों से और ज्यादा आपको ताकत मिल गई है, आप और ज्यादा स्ट्रोंग हो गए हैं। तो वो फिर आपको परेशान करेगा, फिर आपको रुलाएगा, फिर आपको सोचेगा कि अब की बार इसको और ज्यादा रुलाता हूं। तो वो ज्यादातर आपके पीछे दौड़ने की कोशिश करेगा। तो आपको क्या दिखाना है? हैप्पीनेस, अपने आप को खुश रखना है। अपने डीपी, अपना सब कुछ एक खुशी वाला तैयार रखे, अच्छे से लगाइए, अच्छे से करिए अपने आप को मेंटेन। और आपकी बॉडी, आपकी लैंग्वेज, आपका सब कुछ चेंज हो जाना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि इसने लाइफ में कुछ चेंज किया है, इसने अपनी लाइफ को बदला है, ये वाकई ही में एक चेंज करने वाला इंसान है और सब कुछ बदलने वाला इंसान है। सब कुछ ये बदल सकता है, जिसको कहते हैं ना गेम चेंजर, कि मैं ही इसकी लाइफ में शायद रुकावट थी। दूसरा इंसान कब आपको समझेगा कि मैं इसकी लाइफ में रुकावट थी? जब आप अपने आप को बदल लेते हैं कुछ ही समय में। भैया आपको 2 साल का समय मिला है उस इंसान से दूर होकर, और उन 2 साल में आप अपने आप को मेहनत करके बदलते रहते और तोड़ते रहते हैं, और तोड़कर अपने आप को जकड़ते रहते हैं। जकड़ने के बाद एक अच्छा इंसान बनकर आप सामने आते हैं, उस इंसान के समक्ष आते हैं। तो भैया फिर देखिए, उस इंसान को लगेगा शायद कहीं मैं ही इसकी इंसान में कोई अड़ंगा थी, और मेरे जाने के बाद ये इंसान एकदम से चेंज हो गया, एकदम से बन गया कुछ। तो दोस्त, आपको ऐसा कुछ करना है, और जब ऐसा कुछ करेंगे तो उस इंसान को धोखा करने के बाद रियलाइज होगा, यानी अफसोस होगा। तो दोस्त, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक बेहतरीन ट्रिक के साथ। दोस्तों नमस्कार।